सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुनिए योग, भारत की विश्व को अनमोल सौगात विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था में योग चिकित्सक मधु खुराना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विनय सक्सेना। आज योग दिवस के अवसर पर आप सभी को नमस्कार। और आज स्टूडियो में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं योग चिकित्सक मधु खुराना, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मधु जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम आपसे जानेंगे योग के बारे में और योग के प्रभावों और उपयोगों के बारे में। तो मधु जी ये बताइए कि योग का अर्थ क्या है और ये हमारे निजी जीवन और निजी दिनचर्या से किस तरह से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा की जिंदगी से। योग का अर्थ है जुड़ना। योग जो शब्द है वो संस्कृत की युज धातु से लिया गया, जिसका अर्थ है जुड़ना। अब जुड़ना किसका? जुड़ना आत्मा का परमात्मा से, जुड़ना शरीर का मन से, और जुड़ना एक व्यक्ति का समाज से। कई एस्पेक्ट से हम इसे समझ सकते हैं। बेसिकली जुड़ना, ये इसका अर्थ रहता है। और देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि योग हमें जोड़ता है, तो किस प्रकार जो है इसका अर्थ भी जुड़ना है और किस प्रकार हमें पूरे विश्व से जोड़ रहा है। वैश्विक स्वीकृति तो अब योग को मिल ही चुकी है जी। और वैश्विक स्वीकृति के चलते हमने विश्व को एक बहुत ही सुंदर एक विद्या दी है जिसका उपयोग पूरा विश्व कर सकता है। तो इसके बारे में, और इसको हमें स्वीकृति भी मिली है, तो इसका क्या सांस्कृतिक इम्पैक्ट जो है वो भारत पे और विश्व पे पड़ा है? मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व पर पड़ा है। भारत में तो प्रभाव पड़ ही रहा है। देखिए, योग जो है वो हमारे जीन्स में है, हमारी पुरातन विद्या है, पर धीरे धीरे जिस प्रकार इसे पूरे विश्व ने अपनाया है, अब पूरा विश्व जो है इससे एकजुट हो गया है, एक तरह से जोड़ दिया है सभी को। जैसे जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात जो कही जाती है हमारे शास्त्रों में, वो बात जो है सार्थक जो है वो योग कर रहा है एक तरह से। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, आज ही मैं सुबह सेशन लेकर आई, तो उसमें जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स थे और विदेशी भी थे उसमें, तो मैंने जब सेशन लिया तो मैं देखा किस प्रकार सब एक साथ मिले और बहुत अच्छे से मिले, जुड़े, और वो योग का महत्व समझ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और एक दूसरे को जोड़ने के लिए भी, ताकि हमारे विचार मिले। देखिए, मतभेद का कारण क्या होता है? मतभेद का कारण ही होता है आप किसी और दिशा में सोच रहे हैं और दूसरा व्यक्ति किसी और दिशा में सोच रहा है। तो योग जो है आपको एक ही दिशा में जोड़ता है, जैसा आपने शुरू में बताया। जी, कि आप सभी एक दिशा में जो है सोचने लगते हैं। वो आपको एक तरह से ऐसी वैल्यू सिखाता है कि एक जैसी जब आपकी सोच हो जाएगी तो जो ये लड़ाई झगड़ा ये सब तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो वैश्विक स्तर पे जो लड़ाई झगड़े युद्ध ये सब चलते रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी जो है योग जो है बहुत प्रभावशाली है। आइए अब सुनते हैं कि आज हमारी राष्ट्रपति ने क्या संदेश दिया। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। आप योग चिकित्सक हैं, राष्ट्रपति ने संदेश दिया कि योग एक चिकित्सा के रूप में भी हमारी बीमारियों को समाप्त करने के बहुत उपयोगी रहता है। तो ऐसे कौन से योगासन हैं जो एक आम आदमी कर सकता है और अपनी बीमारियों से उनको दूर कर सकता है और अपने आप को ठीक कर सकता है? ऐसे कई योगासन हैं, प्राणायाम है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिससे अगर आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं और उन्हें दूर करने में भी योग जो है मददगार हो सकता है। जैसे कि हमारा जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, जिसका अभ्यास जो आज जो पूरे विश्व ने एक तरीके से किया है, 1 घंटे पूरा किया है, जो मोर देन 192 कंट्रीज। ओके, लगभग पूरे विश्व ने किया जी, बिल्कुल। तो पूरा विश्व जो है वो योग कर रहा है, उसके अभ्यास को अनुभव कर रहा है। आप देखिए, पहले ही दिन से जब कोई योग करता है तो उसको बहुत अपने में बदलाव पहले दिन से लगने लगता है। उसको नींद अच्छी आने लगती है। ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं, भूख लगने लगती है। आप करते हैं इसका मतलब? क्योंकि आजकल लोगों को यही समस्या है कि भूख लग नहीं रही फिर भी खाना खाना है। तो जब कोई योग करता है तो ये अनुभव शास्त्र है, मतलब इट्स
सा एक्सपीरियंशियल साइंस, आप करिए तो आप उसका अनुभव खुद कर सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। मैं तो कहूंगी ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसमें कि योग हेल्पफुल ना हो। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर उनको हाई बीपी है तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं क्योंकि तनाव को दूर करता है। अगर उनको डायबिटीज है तो डायबिटीज का जो कारण है अगर देखा जाए तो डायबिटीज क्यों होता है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है कि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, या तो बाय बर्थ है वो अलग कारण है, उसका आनुवंशिक कारण अलग होते हैं। पर अगर किसी को 40 की उम्र के बाद हो रहा है तो वो आपके गलत रहन सहन और आपकी दिनचर्या की गलती है, उसकी वजह से, तो वो उसको ठीक करता है और तनाव को दूर कर रहा है। क्योंकि अगर तनाव अधिक होगा तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई हो जाती है पेशेंट्स में, तो वो उस सब पे कार्य करता है। तो सिर्फ आसन ही नहीं, जो उसकी प्राणायाम ध्यान के जो अभ्यास हैं वो सभी हेल्पफुल है। इवन मैं तो कहूंगी यम नियम, अगर हम बात करें तो पूरे अष्टांग योग की मैं बात करूंगी, आप योग को टोटालिटी में लीजिए, सिर्फ आसन ही नहीं प्राणायाम भी बहुत हेल्पफुल है, यम नियम को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। आम आदमी अभी यम नियम नहीं समझ पाएगा। जी जी, मैं बताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए यम में जो है आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी, अहिंसा मतलब कि आप लड़ाई ना करें, हिंसा ना फैलाएं। भारत तो अहिंसा समर्थक है ही। जी, सत्य, बिल्कुल ट्रुथफुल रहें। अस्त्य, चोरी ना करें, किसी का थॉट भी नहीं, चीज तो दूर की बात है, कोई किसी का विचार भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की तरह आचरण, डिवाइन आपका बिहेवियर, और ज्यादा इकट्ठा ना करें। ये जो है ये यमाज में आते हैं। जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें पहला अष्टांग योग का जो स्टेप है, चरण जो है वो यम है। फिर आती है बात नियम की, जिसमें आते हैं शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्लीननेस को फॉलो करना, शौच को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। योग के बहुत सारे अभ्यास हैं जैसे कि षटकर्मास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनली बॉडी को आंतरिक रूप से सफाई करते हैं। जी। देन तप करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप बहुत थके हुए हैं, आपका कोई बहुत जरूरी काम है, आप आलस कर जाएं, नहीं छोड़ो, बट योग जो है आपको डिसिप्लिन बनाता है, और आपको उत्साहित करता है कि आप उस तरफ जाएं, आप वो करें, वो आपको एक शक्ति प्रदान करता है। फिर आती बात संतोष की। अब संतोष सबसे जरूरी है आज के लिए, वो तो है ही नहीं संतोष। अभी आपने जैसे बताया कि सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, तो इस सब के चलते आज प्रधानमंत्री ने भी एक संदेश दिया है, आइए सुनते हैं। जी। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग से शांति की दिशा मिलती है, और आपने भी बताया कि आज 192 देशों में योग का कार्यक्रम हुआ है और भारत ने ही आयोजित किया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा और विश्व में शांति आनी शुरू होगी। अब ये बताइए कि योग हमारी युवा पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है, जिस तरह से आज वो तनाव से गुजर रहे हैं और बहुत तरह की बुरी लतों में भी हैं, तो ऐसे में योग उनके लिए कितना जरूरी है? योग करना तो सभी आयु वर्गों के लिए जरूरी है, बट युवाओं के लिए और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हैं, बहुत सारा प्रेशर है, उनके ऊपर तनाव है, और अगर आप इस उम्र में अपना ध्यान ना रखें तो बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। क्योंकि एक ओल्ड एज में जब व्यक्ति जो है वरिष्ठ नागरिक होता है 60 के बाद, तो योग इतना मददगार उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि अगर आप एक यंग एज में अगर आप योग की शुरुआत कर लें, बाद में हम सपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर आप युवा जब हैं तभी आप योग का अभ्यास करें तो आप बीमारियों से बच भी सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। तो युवाओं के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आजकल का लाइफस्टाइल जो दिनचर्या हो गया उसको देखते हुए, क्योंकि योग जो है वो आपकी पूरी दिनचर्या को ठीक करेगा। आप ठीक से आहार ले पाएंगे, सात्विक आहार की बात करता है योग, और आप जो ऐसी आसनास करेंगे, ऐसे आसन करेंगे जिनके अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होगा आपका, आपके शारीरिक और मानसिक जो द्वंद्व है वो दूर होते हैं। जब आप आसन का अभ्यास करते हैं आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और उसके बाद आप प्रिपेयर होते हैं कि आप अपने श्वास पर कार्य कर सके। शारीरिक और मानसिक द्वंद्व की आपने बात की, आजकल लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी को बीपी है जैसे भी आपने जिक्र किया, तो इसमें कहाँ तक हेल्प करता है योग? हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के लिए तो बहुत ही, डिप्रेशन, इनके लिए योग बहुत ज्यादा सहायक है। पर सबसे जरूरी है कि कौन सा अभ्यास आपके लिए है। सभी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जो जरूरी है वो वही करे। अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो भी 2 हाई बीपी के पेशेंट का सेम अभ्यास नहीं हो सकता। वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार है, बिल्कुल, कि उसको वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्यों है। क्या इसका कारण मोटापा है, क्या इसका कारण गलत खान पान या तनाव है, तो या वो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका, बिल्कुल बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में पेशेंट को थेरेपी देते हैं, पहले हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि इसको ये बीमारी क्यों है, हम उसकी जड़ तक जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके अनुसार हम जो है उनको योग थेरेपी
देते हैं। तो 2 डायबिटीज के पेशेंट की सेम थेरेपी नहीं होती, 2 हाइपरटेंशन के पेशेंट की भी सेम योग थेरेपी नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें डिप्रेशन की भी, तो उस पेशेंट को डिप्रेशन क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, पर मेडिसिन को एकदम से बंद करने के लिए नहीं कहते हैं अगर पेशेंट पहले से ले रहा है। पर धीरे धीरे जब आप देखेंगे पेशेंट योग का अभ्यास करता है तो वो दवाई की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, और अगर वो अच्छे से योग का अभ्यास करे तो डेफिनेटली वो छूट भी सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने योग को वैश्विक स्वीकृति दिलवाई है, तो उससे भारत ने क्या प्रभाव डाला है विश्व पे, और हम कितना लोगों को इसके प्रति जागृत कर पाए हैं पूरे विश्व में? मैं तो कहूंगी बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला है, क्योंकि ये हमारी एक सॉफ्ट पावर जिसे हम कहते हैं वो है, एक धरोहर दी है हमने विश्व को जी, और पूरा विश्व भी इसे मान रहा है। देखिए शक्ति क्या है, शक्ति पहले के समय में जो है वो ऐसी आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, ये सब जो है हमारी शक्ति है, ज्योतिष शास्त्र हो गया। पर आजकल के समय में लोग ऐसे सोचते थे कि जिसमें ज्यादा फिजिकली जो पावरफुल है वो शक्तिशाली नहीं। मैं तो कहूंगी शक्तिशाली वो है जो सॉफ्ट है, जो स्वस्थ है, हेल्दी है। तो योग जो है वो एक सॉफ्ट वे में ऐसा आपका व्यक्तित्व बना लेता है कि सामने वाला आपकी बात मान जाता है। बिल्कुल ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक योगी की बन जाती है। मतलब ऐसी पर्सनालिटी होती है कि सामने वाला आपसे इतना प्रभावित हो जाता है कि उसका भी व्यक्तित्व जो है परिवर्तित करने की क्षमता है। तो इतना पावरफुल है कि ये विश्व में भी परिवर्तन ला रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है, वो भी इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, उनकी सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, और सिर्फ भारत के बारे में भी नहीं, मैं तो कहूंगी पूरे विश्व के बारे में। वैश्विक स्वीकृति दिलवाई है योग को, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ही नहीं, वो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनकी सबसे खास बात है। वो इसलिए है क्योंकि वो योग करते हैं, वो योग में जीते हैं। जी, नॉर्मली एक आदमी योग करने तभी जाता है जब उसको कोई बीमारी महसूस होती है, लेकिन कोई पूरी तरह से स्वस्थ है और फिर भी वो कोई आसन करना चाहता है, तो ऐसे कौन सा आसन है जो एक नॉर्मल व्यक्ति आराम से कर सके और उसकी पूरी जो शरीर है उसमें पूरे अंग प्रत्यंग जो है उसके वो पूरा साथ दें और वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो? योग में कहते भी हैं चाहे कोई युवा हो, वृद्ध हो या बहुत वृद्ध हो, सभी के लिए योग है। अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि योग नहीं कर सकते या योग सिर्फ उनके लिए जिन्हें बीमारी है, बल्कि उनको तो और ज्यादा करना चाहिए जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ताकि उन्हें हो ना कोई समस्या, ना शारीरिक ना मानसिक। तो योग में जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास हैं, तो ताड़ासन है, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, भद्रासन, अर्धउष्ट्रासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, जो भी हमारे कॉमन योग प्रोटोकॉल जो बहुत ही वरिष्ठ जो योग गुरु हैं उनके जो है अंडर सुपरविजन में बनाया गया है, ये अगर कोई करे डेली 45 मिनट्स का, तो उसके आप देखेंगे थोड़े ही समय में उसको अपने शरीर में, अपने मन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव जो है अनुभव होते हैं। पूरे दिन में योग करने का सही समय क्या है? वैसे तो कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप योग करें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, खाली पेट योग का अभ्यास करें, बट आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं थेरेपी की, तो थेरेपी तो हम किसी भी समय देते हैं, बट जरूरी है कि उसमें थोड़ा सा आपका मील का गैप होना चाहिए। अगर आपको ये ध्यान देना है कि जो आप आसन कर रहे हैं उसका पेट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, मतलब प्रेशर ना पड़े कि आपने हैवी फूड खा लिया तो आपके पेट पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, वो डाइजेशन को हैम्पर कर सकता है, आपके पाचन तंत्र को। तो वो ध्यान रखना होता है कि आपका अभ्यास ऐसे भरे पेट आप ना करें। योग अभ्यास सुबह या शाम करें तो ये ठीक रहेगा। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि शाम में, जैसे अब दिन में तो खाना वाना खा लिया और पेट भर गया हमारा, तो शाम के समय मतलब कौन सा ऐसा सही समय है जो लोग सुबह न कर पाए? जैसे महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो सुबह अपने और कामों में बिजी होते हैं, किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ना है, किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, तो ऐसे समय में शाम का ऐसा कौन सा सही समय है जब वो योग ऐसे करें कि जो उन्हें लाभदायक हो? जैसे आपने 1 बजे लंच किया तो आप 5 बजे भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आपने उससे लेट किया मतलब 2 से 3 घंटे का अंतराल गैप होना चाहिए। और बल्कि ये तो बात हुई आसन की या हम कर रहे हैं, इसमें फिजिकल प्रैक्टिसेस की, आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, बट योग क्या है? योग तो अगर आप अपने से जुड़ रहे हैं जिस समय भी, तो आप योग ही कर रहे हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं भी है तो आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, किसी भी समय, बस लंबा गहरा श्वास लीजिए, तो भी आप अपने से जुड़ रहे हैं, योग ही कर रहे हैं। प्रक्रिया है। जी, आप प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम को तो आप कर सकते हैं किसी भी समय, आप उसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, अर्ली एज में अगर उनको हम योगा की तरफ डाल दें, तो क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है कि योगा को स्कूल में कंपलसरी कर दिया जाए बच्चों के लिए? जी, योग को स्कूल में डेफिनेटली कंपलसरी करना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता भी है। एनसीईआरटी के साथ मिलकर भी हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, योग शक्ति नाम से प्रोग्राम आता है। अगर आप एनसीईआरटी का देखें तो वो डेली हमारे यहाँ से योगा टीचर जाते हैं और वहाँ पे योग सिखाते हैं। मधु जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने योग की इतनी बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे योग, भारत की विश्व को अनमोल सौगात विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्था में योग चिकित्सक मधु खुराना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विनय सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में